जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए कि भारतीय जो नौसेना अधिकारी हैं जिनको कतर में डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा दी गई है, उसमें जो 8 अधिकारी हैं उनके लिए सरकार जो है अभी क्या लीगल प्रोविज़न ले रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए समय कितना क्रूशल है कि एक तरफ इजराइल और हमास के बीच में जो जंग जारी है, उसमें कतर जो है हमास को सपोर्ट कर रहा है। और जब ये जंग शुरू हुई थी उसमें भारत ने तुरंत ही जो है इजराइल को सपोर्ट कर दिया था। तो एक समय बड़ा जो है क्रूशल है ये कि मतलब भारतीय अधिकारी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। अब देखिए कि ऐसे समय में उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है कि जो है अभी भारतीय सरकार इसमें कुछ नहीं कह रही है। लेकिन हाँ, अभी चूँकि कुछ देर पहले ही जयशंकर साहब का एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि हम जो है जो कतर के जो डिप्लोमेटिक अधिकारी हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर तमाम चर्चा करेंगे कि अभी जो अधिकारी पकड़े गए हैं उन पे 3-4 एंगल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो एंगल है, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के जो आईएसआई जासूस हैं, सो आईएसआई जो है उसके द्वारा जो इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, उन्हीं आरोपों को आधार बना करके जो कतर है उनको जो है गिरफ्तार किया है। दूसरा इसमें इटली का एंगल भी आ रहा है और तीसरा इसमें एंगल आ रहा है इजराइल का भी। तो हम इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे और इसमें क्या लीगल प्रोविजन हो सकता है और क्या जियोपॉलिटिकल एंगल हो सकता है जिसके कारण जिसके जिसके आधार पर हमारे जो अधिकारी उनको छुड़ाया के वापस लाया जाए। हम इन सभी चीज़ों पे जो है विस्तार चर्चा करेंगे। और उसके पहले आप देखिए कि जो न्यूज है उसमें क्या कहता है कि देखिएगा कि अभी पहले तो कतर देख लीजिए। कतर है कहाँ? तो देखिए कि पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा देश है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कतर है। इसमें बगल में यूएई है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यहाँ पे कतर है। तो एक छोटा सा देश है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो न्यूज़ में काफ़ी, इसमें न्यूज़ क्या बताना आपको, 2-3 दिन से आपको पता होगा कि क्या चल रही है न्यूज़ में। अभी देखिएगा कि जो ये हैं इसमें 8 अधिकारी हैं, 8 अधिकारी अच्छे खासे रैंक के हैं। अच्छा, भारतीय नेवी है उसमें जो रिटायरमेंट का टाइम होता है वो काफ़ी यंगर टाइम होता है। लगभग 50 साल की उम्र में लोग रिटायर कर जाते हैं। तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अच्छे हाई क्वालिफाइड होते हैं। तो जब रिटायरमेंट होती है नेवी के ऑफिसर्स की, तो उनको जो है चूँकि अभी उनमें काम करने की क्षमता होती है, तो उनको जो है अदर कंट्री में जॉब मिल जाता है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके वर्क क्वालिटी के आधार पर। तो उनको जॉब मिल जाता है। तो आप देखिए कि कतार में है, सऊदी अरेबिया में है, ईरान में है, बहुत सारे हमारे अधिकारी बाहर जाकर के काम करते हैं। उसी में आपने एक बार देखा होगा कि ईरान से कुलभूषण जाधव का केस आया था। हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो उसी में से जो है हमारे 8 ऑफिसर जो है कतर में काम करते थे। और कतर की एक कंपनी थी, उसका नाम था अल धारा कंपनी, उसका एक बॉस भी था। तो ये पिछले साल का मामला है जब इन सभी को पकड़ लिया गया, पकड़ करके जो है सबको जेल में डाल दिया गया। और उसमें जो है कई एक बार, लगभग 8 से 10 बार इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो अभी तक बेल मिला नहीं। लेकिन जो उनका मालिक था, जो ओमान का था, उसको बेल मिल गया। कब का? वो अपना जो है लीगल प्रोविजन के तहत वो आज़ाद हो गया। लेकिन इन 8 अधिकारी को अभी तक बेल नहीं मिला है। अब दिक्कत इस बात की है कि बेल नहीं देने के पीछे कारण क्या है? बेल नहीं देने के पीछे कारण क्या है? अब कारण इसमें बहुत सारे एंगल लोग बता रहे हैं। पहला कारण तो बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है या पाकिस्तान की जो मीडिया है, मीडिया ने आईएसआई और मीडिया ने मिल करके जो है एक ऐसी हाइप क्रिएट करना शुरू किया, अपने न्यूज़ में छापना शुरू कर दिया कि जो इंडियंस नौसेना अधिकारी हैं जो कतार में रह रहे हैं, कतार के जो नेवल फोर्सेस उसको ट्रेंड कर रहे हैं, वो जो स्पाई कर रहे हैं, वो जासूस कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। जासूसी क्यों कर रहे हैं भाई? तो जासूसी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो है इंफॉर्मेशन पास कर सकें, किसको? इजराइल को। अच्छा, अब इजराइल को क्यों पास कर सकें? कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है कतार के पास जो इजराइल को पास करना है? तो उन्होंने बताया कि देखिए जो 2020 का मामला है कि कतार और इटली के बीच में एक जो है एक समझौता हुआ। उसमें था कि एक हाई क्वालिटी का हमको सबमरीन दीजिए ताकि हम पर्शियन गल्फ में उतार सकें और अपनी सुरक्षा के लिए। तो इसी की इन्फॉर्मेशन को वो जो है उनका, पाकिस्तानियों का कहना था कि इसी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। और यही जो न्यूज़ है फिर कतार का जो राष्ट्रीय अखबार है अल जजीरा, इसने उठाना शुरू किया और इसी के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसको जो है गिरफ्तार करके इनको सेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और दिक्कत इस बात की हुई कि जो जेल में डाला गया तो सही है, उनको अलग अलग सेलों में रखा गया, अलग अलग सेलों में, आज तक उनको अलग अलग सेल में ही रखा गया है। तो यही मामला पूरा का पूरा मामला है। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है? देखिएगा कि अब लग रहा है कि
कहीं वो कुलभूषण जाधव वाला मामला तो नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि कुलभूषण जाधव का जो मामला था 2016 में, कुलभूषण जाधव जो एक कंपनी के लिए काम करते थे ईरान में, और आईएसआई ने उनको ईरान से उठाया 2016 में, और उन्होंने कहा कि नहीं हमने इनको बलूचिस्तान से उठाया है, क्योंकि ये भी स्पाई कर रहे थे। और उनका जो है आपने देखा कि 2019 में उनको फांसी की सजा दी गई पाकिस्तान के क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद जो है हम लोगों ने उनको ले गए वहाँ पे क्या कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लोगों ने फाइल किया, और अंत में उनकी सज़ा को जो है स्टे कर दिया गया है क्रिमिनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है, मे बी। अब बात आती है कि अब इसमें सरकार क्या कर सकती है। अब सरकार इसके देखिए, अब सरकार के पास इसमें दो तीन रास्ते हैं। एक तो है रास्ता ये है कि जो सरकार है वो डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके उनकी रिहाई की मांग करे। दूसरा है कि चूंकि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी या फिर जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं, इनका अच्छा खासा पैठ है कतर में। हाँ, ये अलग बात है कि समय अलग है। समय ये है कि आज जो कतार है, जहाँ पर जो है गाज़ा के यानी कि हमास के टेररिस्ट, हिजबुल्ला के टेररिस्ट और आईएसआई के जो टेररिस्ट हैं, उनके हेड क्वार्टर आज कतार में ही हैं, और वो जो कतार है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, भारत चूँकि अभी न्यूट्रल वेन्यू पे है, लेकिन प्रथम दृष्टया में देखा जाए कि जो इजराइल और हमास के वॉर में भारत ने सपोर्ट कर दिया है इजराइल को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसने गाज़ा के लिए भी ऐड भेजा है भारत ने। तो इसमें एक न्यूट्रल वेन्यू को अगर इसमें माना जाए भारत को, तो अब न्यूट्रल तरीके से है ये। अच्छा, अब कतार इसमें क्या डिसीजन लेता है, देखिए चूँकि कतार में प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर राजा किंग होते हैं। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है कि चूँकि फैसला जो अंतिम तो किंग को लेना है, वो जुडिशरी जो कोर्ट है वो तो ठीक है, उनका अपना ये अलग ही उनका एक नीति है। चूँकि जो बाहरी लोग होते हैं कतार में देखिएगा या फिर सऊदी अरबिया में देखिएगा, जितने भी अरब गल्फ कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, लगभग अधिकांश में जो उनके जुडिशरी जो होते हैं, उनके में अलग अलग कानून होते हैं। अलग अलग कानून का मतलब क्या है कि जो बाहर से लोग आते हैं, उनके यहाँ काम करने आते हैं, उनके लिए अलग तरीके से वो व्यवहार करते हैं, और जो उनके जो अलग अपनी जनता होती है उनके लिए अलग व्यवहार होता है। अब देखें कि हर जो है शुक्रवार के दिन या फिर कुछ सप्ताह में उनके बहुत सारे लोग उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनके गला उतार दी जाती है। तो इस प्रकार के वहाँ निर्णय होते हैं, तो उनके निर्णय को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती। अच्छा, ये अलग बात है कि जो सरकार भारतीय गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से कतार पर प्रेशर डालती है। आपने देखा कि जो यूएस के जो ये थे होस्टेज थे जिसको हमास ने कब्जा कर लिया था, हमास ने बंधक बनाया था, उसको यूएस ने कतार पर प्रेशर डाल के छुड़वा लिया। तो क्या इंडिया भी यूएस के तरफ जा कर के उन पे प्रेशर डलवाएगा कि खुद प्रेशर डालता है? चूँकि आपने देखा होगा कि अभी जो है कतार में लगभग 29 लाख लोग रहते हैं, उसमें से लगभग 6 से 8 लाख लोग जो है वो इंडिया के हैं, यानी कि 1/4 जनसंख्या जो वो इंडिया की है। तो एक अच्छा खासा मेजोरिटी भी इंडियंस की होती है कतार में, तो एक ये भी एक कतार पे प्रेशर रहेगा। अच्छा, मोदी जी का अच्छा खासा वहाँ पे डिप्लोमेटिक पैठ है। जयशंकर साहब पिछले 1 साल के अंदर में 3 बार कतार जा चुके हैं, और मोदी जी भी जा चुके हैं कतार में। तो एक बार जो है मतलब हो सकता है कि जियो पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके, स्ट्रेटजिकली प्रेशर डाल करके इस चीज़ को हल किया जा सकता है। लेकिन जो है अब लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्या इनको फांसी हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक फांसी का सवाल है तो फांसी तो बहुत लंबी चीज़ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया के जो सिटीजन को आप फांसी देते हैं, तो कतार चूँकि कोई बड़ा लैंड वाला देश तो है नहीं, कोई वहाँ पर एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, वहाँ पर जो टूरिज़्म है, वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि उनका जो ऑयल है, उनका जो गैस है, वही से उनका खाना पीना चलता है, उनका इकोनॉमी वही है ना। इतना पिद्दी सा देश है, और इतना बड़ा जो लीगल एक्शन लेगा तो फिर उनके पास जो लोग जाएंगे नहीं, उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए कतार ऐसा कर नहीं सकता, चूँकि वहाँ के किंग हैं, उन्होंने ऐसा कहा होगा जुडिशरी को कि ठीक है इसको मतलब कि डेथ सेंटेंस दे दो, अगर वहाँ से कोई डिप्लोमेटिक फ़ोन कॉल आता है तो मैं इनको रिहा कर दूंगा। इससे क्या जाएगा कि इंडिया के अंदर गुड जेस्चर जाएगा कि चलो ठीक है, हमने फ़ोन करा और आपने जो है छोड़ दिया हमारे लोगों को। तो कुछ ऐसा ही इसका इशू निकलने, ऐसा ही कुछ इसका निर्णय निकलने वाला है। क्योंकि अब आप लोग उठा सकते हैं मुद्दा कि क्या 1 साल से जो है भारतीय जो विदेश मंत्रालय था वो क्या चुप बैठा हुआ था?
देखिए अभी जिस प्रकार से वहाँ पे डेथ सेंटेंस हुआ है, तो अभी विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए हमको कोई भी इस तरीके का जानकारी नहीं है, चूंकि जो डेथ सेंटेंस का जो लीगल ये है, क्या कह सकते हैं कि जो नोट्स निकलता है, लीगल जो पेपर था वो अभी जारी नहीं हुआ है। तो सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी उसी का इंतजार में है कि कुछ ऐसा पत्र जारी हो जाए ताकि हम उसको देख करके हम अपना कोई एक्शन ले सकें, ताकि पता तो चले भाई कि कौन सा इस पे आरोप लगा है। हम लोग तो जो भी बात कर रहे हैं तो हवाबाजी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इससे ये आरोप होगा, ये आरोप होगा, ये आरोप होगा। जो भी आरोप है, या तो स्पाई का आरोप है या फिर और भी कोई आरोप लग रहा है उन पे, ये किसी को कोई जानकारी नहीं कि हुआ क्या है। तो केवल मीडिया के द्वारा किया गया हाइप क्रिएट है कि ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा उनको पकड़ करके डेथ सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, लीगल में अभी क्या है, ना कोर्ट का कोई एक इशू जो है एडवाइजरी जारी हुआ है, ना वहाँ के गवर्नमेंट का एडवाइजरी जारी हुआ है, अभी कुछ नहीं जारी हुआ है। तो इसी पे अगर किसी में कोई और भी लीगल ये निकल के आता है तो हम आप